सबसे हैरान करने वाली बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर चुप है। इस देश में कावड़ियों को फूल बरसाकर पूजा जाता है, लेकिन अगर कोई छात्र अपने हक के लिए सड़क पर उतरे तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। क्या पढ़ना अब गुनाह है? एसएससी के एग्जाम के नाम पे सिर्फ मजाक हुआ है। इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर आके घसीट के लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ एक एग्जाम फेल नहीं है, पूरा सिस्टम फेल हो गया। एसएससी एग्जाम्स में आज के टाइम में फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक दिक्कत ही दिक्कत है। छात्र और टीचर को ये तय करना पड़ रहा है कि पढ़ाई करे या सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाए कि ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। अभ्यर्थियों के पास पहले से ही बहुत सारे दबाव हैं और इतने कंपटीशन में भी तैयारी करनी पड़ती है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। दरोगा की तैयारी करने वाला बच्चा, टीचिंग करने की तैयारी करने वाला बच्चा किसी नेता का लड़का नहीं होता है, किसी करोड़पति का घर का नहीं लड़का होता है, वह एक किसान का बच्चा होता है। लेकिन अब इस तैयारी के साथ उन्हें सरकार को ये भी बताना पड़ रहा है कि सही तरीके से परीक्षा लीजिए, सही समय पर रिजल्ट दीजिए और हमें आधारभूत सुविधाएं भी दीजिए। आज हर एसएससी स्टूडेंट का छात्र सरकार से पूछ रहा है, क्या सरकारी नौकरी मांगना अब अपराध है? नेता प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एसएससी के छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा है, एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं और फिर एक सर्वर क्रैश उनकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी, लेकिन कई सेंटरों पर सर्वर क्रैश था, माउस नहीं चल रहा था, एग्जाम बीच में बंद हो गया, बिना सूचना के एग्जाम रद्द कर दिया गया। स्टूडेंट्स 3000 से 5000 रुपए खर्च करके एग्जाम देने के लिए गए और वहाँ सिस्टम ही नहीं चला। स्टूडेंट 2000-3000 के रूम में तैयारी करता है, वो भाई 20,000 रुपए लगा के बैंगलोर कैसे जाएगा? जब छात्रों का सब्र टूटा तो वो सड़कों पर उतर आए। 31 जुलाई को दिल्ली चलो मूवमेंट को शुरू किया गया। जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। नीतू सिंह, विवेक सर जैसे शिक्षक सड़कों पर उतरे। क्या सरकार को इन छात्रों की सुननी नहीं चाहिए थी? लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घेर दिया, लाठीचार्ज हुआ, दर्जनों छात्र घायल हुए और एफआईआर दर्ज की गई कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया और सरकारी काम में बाधा आदि के आरोप लगाए गए। आज की कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये कहानी उस टूटते हुए सिस्टम की है जिसमें योग्य छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाती, टेक्निकल गड़बड़ियों की कोई जिम्मेदारी तक नहीं लेता, दोषी वेंडर्स को बार बार मौका दिया जाता है और छात्र एग्जाम देते रहते हैं और सिस्टम से लड़ते रहते हैं। अगर अब भी हम चुप रहे तो कल यही सिस्टम हमारे बच्चों के सपनों को कुचल देगा।